नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। अरविंद केजरीवाल की सरकार के समय जिसको जो मिला वो वही लूटने लगा। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भ्रष्टाचार को लेकर दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एसीबी से जांच कराने की मंजूरी दिए जाने के कुछ दिनों बाद यह मामला दर्ज किया गया है। दोनों पूर्व मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17(a) के तहत केस दर्ज किया गया है। इन पर आरोप है कि 2018 से 2019 में लगभग 5,590 करोड़ की लागत वाली 24 अस्पताल परियोजनाओं, 11 ग्रीनफील्ड और 13 ब्राउनफील्ड को इन्होंने स्वीकृति प्रदान की थी। इसके तहत लगभग 6,800 की बिस्तर क्षमता वाले 7 आईसीयू अस्पतालों को सितंबर 2021 में 6 माह के भीतर लगभग 1,125 करोड़ रुपए की लागत से बनाने की बात की थी, जो 3 वर्ष से अधिक समय बीत जाने पर लगभग 800 करोड़ की लागत में अब तक 50% निर्माण कार्य ही पूरा हो पाया है। उपराज्यपाल से जांच की स्वीकृति नहीं मिलने पर एसीबी में फाइल दबी हुई थी। इस पर एसीबी ने जांच के लिए उपराज्यपाल से स्वीकृति मांगी थी। शिकायत में कहा गया था कि एलएनजेपी न्यू ब्लॉक परियोजना के लिए लगभग 465 करोड़ 52 लाख रुपए की मंजूरी दी गई थी। 4 वर्षों में लगभग 1,125 करोड़ रुपए से लगभग तिगुनी हो गई। वहीं 168 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से स्वीकृत 94 नियोजित पॉलीक्लिनिक में 52 का निर्माण किया गया, वह भी 220 करोड़ रुपए की बढ़ी हुई लागत पर। इसकी भी शिकायत की गई। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) के साथ साथ आईपीसी की धारा 409 लोक सेवक या बैंकर, व्यापारी या एजेंट द्वारा आपराधिक विश्वासघात, 420 धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी और 120(b) आपराधिक साजिश की सजा के तहत दर्ज की गई एफआईआर में भारद्वाज, जैन, अज्ञात सरकारी अधिकारियों और निजी ठेकेदारों के नाम है। संयुक्त पुलिस आयुक्त मधुर वर्मा ने कहा कि यह मामला तत्कालीन विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता द्वारा अगस्त 2022 में की गई शिकायत से उपजा है, जिसमें कई सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा परियोजना में गंभीर अनियमितताओं को चिन्हित किया गया था। शिकायत में बजट में हेराफेरी, फंड के दुरुपयोग और निजी ठेकेदारों के साथ मिली भगत का आरोप लगाया गया है। वर्मा के एक बयान में कहा कि 2018 से 2019 के दौरान लगभग 5,590 करोड़ रुपए की लागत वाली 24 अस्पताल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी, लेकिन अधिकांश परियोजना काफी लागत वृद्धि के साथ अधूरी रह गई है। इसी तरह 7 पूर्व इंजीनियर सुविधाओं के लिए 1,125 करोड़ रुपए की एक आईसीयू अस्पताल परियोजना 3 साल बाद और लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी केवल 50% पूरी हो पाई है। सत्यापन में ज्वालापुरी में मेसर्स पर्णिका कमर्शियल एंड एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड और मादीपुर में मेसर्स रामा सिविल इंडिया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अपेक्षित अनुमोदन के बिना अनाधिकृत निर्माण का पता चला। नवंबर 2022 में बनने वाली मादीपुर परियोजना अभी भी बंद है। वर्मा ने कहा कि मेसर्स एसएएम इंडिया विल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निष्पादित आईसीयू अस्पतालों में 100% से अधिक की लागत वृद्धि देखी गई, जबकि एलएनजेपी अस्पताल में नए ब्लॉक, जिसे मेसर्स स्वदेशी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संभाला गया था, उनकी लागत 4 वर्षों में 488 करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 1,135 करोड़ रुपए हो गई।
जबकि संरचना अभी भी अधूरी है। 94 नियोजित पॉलीक्लिनिकों में से केवल 52 का निर्माण किया गया, जबकि लागत 168 करोड़ रुपए से बढ़कर 220 करोड़ रुपए हो गई। 2016 से 2017 में घोषित स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली HIMS अभी तक लागू नहीं हुई है और कथित तौर पर बिना किसी कारण के लागत प्रभावी NIC समाधान को अस्वीकार कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने FIR की गोपनीयता की आलोचना की। भारद्वाज ने इसे कानून का मजाक कहा है, क्योंकि इसमें केवल 2 मंत्रियों का नाम लिया गया और निष्पादन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को छोड़ दिया गया। भारद्वाज ने एक बयान में कहा कि आपराधिक मामलों में मीडिया को FIR जारी करना मानक प्रथा है। LG और ACB जानबूझकर FIR को रोक रहे हैं, क्योंकि इससे भाजपा सरकार द्वारा कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। जैन ने समय सीमा पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये परियोजनाएं भारद्वाज के कार्यकाल से पहले की है। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।